नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं काफ़ी व्यस्त था किसी कारण से। लेकिन अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, सारा काम मैं निपटा चुका हूँ और अब नियमित रूप से बैठूँगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। जनरली बच्चों में यह दिक्कत होती है, बच्चे इजी वे में सब्जेक्ट को पहचान लेते हैं, किसी वाक्य में वर्ब को ही पहचान लेते हैं, लेकिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहचानने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो आज मैं एक फार्मूला लेकर के आया हूँ जिसमें से या आराम से आप पकड़ सकते हैं, आराम से आप पता लगा सकते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट कौन है। तो इसके लिए किसी भी वाक्य में जो वर्ब होता है, देखिए मैंने यहाँ पे वर्ब लिया है। किसी वाक्य के वर्ब में व्हाट और हुम से यदि हम क्वेश्चन करते हैं तो व्हाट अर्थात व्हाट का मतलब होता है क्या, और हुम अर्थात हुम का मतलब होता है किसे। यदि वर्ब में व्हाट से क्वेश्चन करते हैं और आंसर आता है तो वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हुम से क्वेश्चन करते हैं तो वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के भी दो काइंड्स हो गए, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो व्हाट से हम क्वेश्चन करते हैं और जो आंसर आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। वह इंडिकेट समथिंग, वह किसी वस्तु को इंडिकेट करता है। इन द सेम वे यदि वर्ब में हम हुम से क्वेश्चन करते हैं और जो आंसर आता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और वह इंडिकेट करता है किसी बडी को, समबडी को। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल से इस बात को समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर मैंने लिखा है आई हैव ईटेन ए मैंगो, मैंने आम खाया है। तो इसमें मैंने जैसे कि ऊपर में बताया है कि वर्ब में क्वेश्चन करना है, तो वर्ब यहाँ पर देख सकते हैं कि मेन वर्ब जो क्या है, ईट है। तो ईट में यदि हम वाट से क्वेश्चन करते हैं कि क्या खाता है, तो ए मैंगो। तो ए मैंगो यहाँ पर आंसर आ रहा है। तो ए मैंगो यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि वाट से हम क्वेश्चन किए और तो वाट से क्वेश्चन करने के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो डायरेक्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये मैंगो क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इन द सेम वे यदि नीचे वाले सेंटेंस में मैं यहाँ पर देखता हूँ कि आई टीच हिम इंग्लिश, तो यहाँ पर यदि हम टीच से हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट से, तो हम पाते हैं यदि हम कहते हैं कि क्या पढ़ाते हैं, तो यहाँ आंसर आ रहा है इंग्लिश। यानी व्हाट से मैंने क्वेश्चन किया और आंसर आया, तो ये कौन ऑब्जेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये समथिंग, यानी इंग्लिश जो है सो समबडी नहीं है, तो समथिंग के अंतर्गत आ गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। फिर हम उस हुम से क्वेश्चन करते हैं टीच में कि किसे पढ़ाता है, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है हिम, यानी उसे पढ़ाता है। तो यह भी ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है, एक हो गया डायरेक्ट, एक हो गया इनडायरेक्ट। तो ये क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, यह इनडायरेक्ट हो गया। चूँकि हमने हुम से क्वेश्चन किया तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और इस वाक्य में हिम भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जनरली वाक्य में यदि दोनों ऑब्जेक्ट हो तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं और तब फिर क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा है आई गो टू पटना। अब इसमें भी मैंने जैसा कि फॉर्मूला में बताया गया कि वर्ब में व्हाट और हुम से क्वेश्चन करते हैं, यदि आंसर आता है तो वो ऑब्जेक्ट होगा। यदि व्हाट से आंसर आएगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यदि हुम से आंसर आएगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और व्हाट से जो डायरेक्ट आएगा वह किसी समथिंग को बताएगा, और हुम से यदि हम आंसर करते हैं और आंसर आता है तो वो इंडिकेट समबडी, किसी व्यक्ति को बताता है। तो यहाँ पर हम गो में क्वेश्चन करते हैं व्हाट से कि क्या जाता है। यदि हम यहाँ क्वेश्चन कौन जाता है तो मैं जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर है क्या जाता है, तो ये आंसर यहाँ नहीं आ रहा है, अर्थात व्हाट से आंसर नहीं आया। फिर हुम से लाकर देखते हैं किसे जाता है, तो यह भी आंसर नहीं आ रहा है। कहने का मतलब यह इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। यह जो टू पटना है वह क्या क्या हो गया, इसको आप OW भी कह सकते हैं, या हम RW इसको कहते हैं, रिमेन वर्ड कहते हैं, RW कह सकते हैं या अदर वर्ड कह सकते हैं। तो इस तरह से आप आराम से किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। वर्ब में मुख्य रूप से यह ध्यान रखना है, किसी भी वर्ब में आपको क्वेश्चन करना है व्हाट और हुम से। यदि व्हाट और हुम से आंसर आता है तो वो ऑब्जेक्ट है, और वह ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, यह डिपेंड करता है। यदि व्हाट से हम क्वेश्चन करते हैं तो डायरेक्ट, और हुम से क्वेश्चन करते हैं तो इनडायरेक्ट। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है सो इंडिकेट्स करता है समथिंग को, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्त करता है समबडी को। तो इस तरह से हमने यह जान लिया कि किसी भी वाक्य में हम ऑब्जेक्ट को कैसे पहचान सकते हैं। तो इस तरह से इसी शब्द के साथ मैं आज का इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अब लगातार मैं वीडियो लाता रहूंगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। आप चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और फिर से हम लोग एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ इस चैनल को और नए नए वीडियो को मैं लाता रहूँगा।